बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में हेड कांस्टेबल से एएसआई के ओहदे पर तरक्की पाने वालों के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर पुलिस के प्रमोट होने वाले 50 एएसआईज़ को नए ओहदे के रैंक लगाए। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में हेड कांस्टेबल से एएसआई प्रमोट होने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी, एआईजी डिसिप्लिन एहसन सैफुल्लाह समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर पुलिस के प्रमोट होने वाले 50 एएसआईज को नए ओहदे के रैंक लगाए। प्रमोट होने वालों में ऑपरेशन विंग के 28, इन्वेस्टिगेशन के 13 और एलीट फोर्स के 4 एएसआई शामिल हैं, जबकि सीसीपीओ ऑफिस के 2, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के 1, सीआईए 1 और नेशनल हाईवे अथॉरिटी में तैनात 1 एएसआई शामिल है। प्रमोट होने वाले एएसआई के बच्चों, अहले खाना और अजीज़ो अकारिब ने भी तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। आईजी पंजाब ने तरक्की पाने वाले एएसआईज़ को मुबारकबाद दी और मजीद तनदही से फराइज सरअंजाम देने की भी हिदायत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक तमाम अजला में तरक्की का अमल जारी है। महकमाना तरक्की और वेलफेयर इकदामात का फायदा सबसे पहले अच्छी परफॉर्मेंस की सूरत में शहरियों को मुंतकिल करें। आईजी पंजाब ने कहा कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। ख़वातीन, बच्चों और दीगर कमज़ोर तबकात को हर मुमकिन मदद, ताउन, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम किया जाए, जबकि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत शहरियों को खुश इखलाकी के साथ बेहतरीन खिदमात मुहैया की जाएँ। मुजफ्फरगढ़ के थाना शहर सुल्तान में मंशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। बैनुल-सूबाई मंशियात फरोश गिरोह का ताल्लुक केपीके से है। खालिद नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। शहर सुल्तान पुलिस ने बैनुल-सूबाई मंशियात फरोश गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। बैनुल-सूबाई मंशियात फरोश गिरोह से 1 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली गई। एसएचओ नासिर अब्बासी ने पुलिस टीम के हमरा बसदा में खुफिया खानों में छुपाई गई 241 किलो चर्स बरामद की। बैनुल-सूबाई मंशियात फरोश गिरोह मंशियात की बारीक खेप जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार बैनुल-सूबाई मंशियात फरोश गिरोह के मुलजमान का ताल्लुक केपीके के इलाके पशीन से है। आईजी पंजाब और आरपीओ डेरा गाजी खान की हिदायत पर जिला भर में मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी है। खालिद बिलाल डीएसपी जतोई की ज़ेर निगरानी मंशियात की बारीक खेप पकड़ने वाली पुलिस टीम को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पूर्णिया में ट्रैफिक हादसा। खुडियां रोड पर रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। हादसे में रिक्शा सवार एक खातून जान बहक, बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 50 साला सकीना बीबी जान बहक, जबकि जख्मियों में सुगरा बीबी, सुरैया बीबी, उमैर और ज़रीफ शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मियों को तहसील अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया। हादसे का जिम्मेदार ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर जाए हादसा से फरार होने में कामयाब हो गया। थाना सिटी पुलिस ने जाए हादसा पहुंचकर रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन बुखारी का कहना है कि फ़लस्तीन के मामले पर उम्मत मुस्लिमा खामोश तमाशाई बनकर कूफियों का किरदार अदा कर रही है। क़िबला अव्वल और मस्जिद अक्सा की हिफाजत पूरी उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है। इस सिलसिले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 5 नवंबर को तूफ़ानुल अक्सा मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। फ़लस्तीन अर्ज़ तारीख़, मुक़द्दसात और तारीख़ी आसार और निशानात के एतबार से वो कीमती विरसा है जिसकी निगरानी और हिफाजत अहम फ़राइज़ है, जबकि अर्ज़ मुक़द्दस की तौहीन, बेहुरमती और फ़लस्तीनी निहत्ती अवाम को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाना इस्लामी ममालिक की गैरत व अहमियत को झुलने के लिए काफ़ी है। कुदस शरीफ किताब इलाही और अंबिया किराम की निशानी है। जब तक ज़माना बाकी है, कोई मादी ताकत इस हकीकत को तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखती। इस उम्मत की इतनी गहरी जड़ी है, इतनी गहरी जड़ें हैं
जिन्हें कोई उखाड़ फेंक नहीं सकता, जबकि फ़लस्तीन महज किसी कौम, जमात या तंजीम व तहरीक का मसला नहीं, बल्कि ये उम्मत मुसलमा का मसला है। फ़लस्तीन के मामले में आज पूरी उम्मत मुसलमा खामोश तमाशाई बनी हुई कुफ्रियों का किरदार अदा कर रही है। तमाम अहले इक़्तिदार गजा के मजलूम लोगों के लिए इसलिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें अमेरिका ने कह रखा है कि आवाज़ बुलंद न करना वरना IMF डॉलर देना बंद कर देगी। कुरान पाक पे सैकड़ों बार जिहाद और किताल का लफ्ज़ आया है, मगर आज अहले इक़्तिदार में से किसी की ज़ुबान पर यह लफ्ज़ नहीं, क्योंकि सब मगरबी रंग में रंगे हुए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दुख और आजमाइश की इस घड़ी में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए फ़लस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। फ़लस्तीन इसराइल जंग पर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ज़ुबानी मज़म्मत की बजाय सियाहोनी दहशतगर्दों की मुरम्मत के लिए अमली इक़दामात का मुज़ाहरा करें। ओकाड़ा में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की गई। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। ओकाड़ा में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जुनैद खिची का कहना है कि फ़लस्तीन पर इसराइल की जानिब से की जाने वाली जारहियत और नाजायज तौर पर जंग मुसल्लत की जा रही है। निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों के कैंपों, स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी करके उन्हें शहीद किया जा रहा है। माहिर कानून का कहना था कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर पूरी उम्मत मुस्लिमा में शदीद तशवीश पाई जा रही है, जबकि वकला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा इसराइली मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसी सिलसिले में ओकाड़ा में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की गई है। अहमदपुर सियाल से अफसोसनाक खबर से आगाह करते हुए आपको बताएं कि स्मोक के बायस मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम। हादसे के नतीजे में फेस्को ऑफिस सब डिवीजन गढ़ महाराजा में लाइन सुपरिटेंडेंट मुनीर हुसैन जाँ बहक हो गए। मुनीर हुसैन अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि स्मोक की वजह से दौरान क्रॉसिंग ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा कर जाँ बहक हो गए। सादकाबाद में सरदारों के गैर कानूनी जरगा ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े को सियाकारी के इल्ज़ाम में कत्ल करने या बदले में दूल्हे की 17 साला बहन को दुल्हन के 65 साला बाप के साथ वनी करके शादी का हुक्म सुना दिया। वनी के तौर पर सज़ा मिलने वाली मुतासरा लड़की की मां की मीडिया से गुफ्तगू, आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। बच्चे वडेरे ने फैसला किया है, ठीक है, सरदार गफूर खां, सरदार यकूब खां, सरदार सलीम खां फैसला किते ने, सलीम खां वडेरे ने सारे फैसला किते ने काली कालवाने च मैं इधी नहीं दे सकती, ठीक है। काली काले तक क्या होंदे नहीं मैं देवण चाहती, मैं नहीं देंदी, सर जुल्म कहते, ठीक है। मेरा जिगर का टुकड़ा मैं नहीं दे सकती। खुदा दे वास्ते हुकूमत तुसा साडा तरस करो, रहम करो। छोटी बच्ची है, बुढ़ा है, 65-60 साल का, 65 साल का है। मेरा वारा नहीं कहता मैं नहीं दे सकती। के तई ये मसला चल से काली काले दा के ती मसला चल से, ठीक है। असा दर पदार रुलदे वदू। खुदा दे वास्ते वजीर आला हुकूमत असारी हक करो, फैसला करो। मेरे बाल छोटे छोटे रुलदे वदन, दर पदार रुलदे वदन, पिस्टल चाहिए वदन, मरेंदे वदन, झूफड़ी बने दिया जिथा बांधिया सारे पुज वेंदे। असा को खतरा है, दर पदार मेरा पुत्र रुलदा वलदे, हक के सारे फैसला किया वंजे। खुदा के लिए वजीर आला जनाब असा को फैसला सुनाया वंजे। अहमदपुर सियाल में खानवादा व तर्जुमान नर नौरंग शाह जहानिया मखदूम ज़ादा सैयद यूसुफ रज़ा बुखारी एडवोकेट ने वोट के एवज चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। हजरत पीर नर नौरंग यानी जहांगीर बुखारी सरकार की सदात बिरादरी व गैर सदात व बाकी तमाम अवाम की तरफ से अपने हल्का कौमी असम्बली के हल्का N110 और PP 129 के सियासतदानों को अपने अवाम का मुतालबात पेश करना चाहता हूँ। वो मुतालबात उनके सामने रख रहा हूँ। अवाम का यही कहना है कि हमारे ये मुतालबात पूरे होंगे तो हम वोट देंगे, अगर मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो हम वोट नहीं देंगे। कोई सियासतदान हम जो वोटों की उम्मीद ना रखे। नंबर 1, दरबार आलिया हजरत मखदूम सैयद नर नौरंग शाह जहानिया जहांगीर बुखारी सरकार कानून को मौजा तक नौरंग शाह जहानिया बुखारी सरकार को अलग यूनियन काउंसिल का दर्जा दिया था।
क्या म्यूनसिपल कमेटी तहसील अहमदपुर सियाल में शामिल किया जाए। नंबर 2, कानूगोई मौजा चक नौरंगशाह जहानिया बुखारी सरकार को तहसील अहमदपुर सियाल समंदवाना रोड से बिरास्ता सिंधिया वाली पुली से आने वाला मरकजी रोड उसको कारपेट रोड का दर्जा दिया जाए और इस रोड को मखदूम सैयद नार नौरंग जहानिया जहांगीर बुखारी सरकार के नाम से मंसूब किया जाए। नंबर 3, दरबार आलिया हजरत मखदूम सैयद नार नौरंग जहानिया जहांगीर बुखारी सरकार का रोजा मुबारक को तमीर करवाया जाए और जो कब्रिस्तान की 4 दीवारें तमीर करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर मुर्दों की बेहरमती हो रही है, कब्रों की पामाली हो रही है, इसलिए कब्रिस्तान की 4 दीवारी का होना जरूरी है। और नंबर 4, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होगा तो इससे अवाम के जो साफ पानी की सहूलत मुहैया होगी, जो ये आलूदगी फैल रही है ये ख़त्म हो जाएगी। 5वां आखिरी मुतालबा यही है कि पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पीर अब्दुर्रहमान का नाम दरबार आलिया हजरत मखदूम सैयद नार नौरंग जहांगीर बुखारी सरकार के नाम से मंसूब किया जाए, क्योंकि ये पेट्रोलिंग चेक पोस्ट दरबार आलिया हजरत मखदूम सैयद नार नौरंग जहांगीर बुखारी सरकार के अकब में वाक़या है, ये इनको करीब पड़ती है। पहले ये दरबार आता है, फिर दूसरी जगह तहसील शुरू होती है। लिहाजा हमारा यही अपने हल्के के सियासतदानों से मुतालबा है कि इस चेक पोस्ट का नाम हजरत मखदूम नौरंग जहांगीर बुखारी सरकार के नाम से मंसूब किया जाए। तहसील फोर्ट अब्बास में मरोड़ 308 स्टॉप पर कोहिनूर सिटी के रिहायशियों का टाउन मालकान के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि कोहिनूर सिटी के नाम से बने इस टाउन में मालकान की तरफ से हमसे जो वादे किए गए थे सब झूठे साबित हुए। मालकान ने अरसा 3 साल में जिन सहूलियात का वादा किया था एक भी पूरा ना किया। आखिरी किस्त रह गई, ताहाल बिजली पानी की सहूलियात फराहम नहीं की गईं, जबकि सीवरेज सिस्टम भी नामुकम्मल है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कलोई तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात का धंधा उरूज पर, पुलिस की नाअहली के बाइस नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह होने का खदशा। शहरियों ने SSP थरपारका से नोटिस लेकर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सूबे भर में खेलों के फ़रोग़ का अज़्म। समुंदरी में सेकंड स्पोर्ट्स मेले की तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी सुलेमान मंशा और तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर समुंदरी मिस मशल फातिमा ने किया। दिलबीर हुसैन की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबे भर में खेलों के फ़रोग़ का आज़्म। समुंदरी में सेकंड स्पोर्ट्स मेले की तकरीब का आगाज़ असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी सुलेमान मंशा और तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर समुंदरी मिस मशल फातिमा ने किया। इस मौका पर असद जावेद अब्बास अंजुमन ताजरान के नायब सदर भी मौजूद थे। सेकंड स्पोर्ट्स मेले की तकरीबात में तहसील भर से कराटे, बैडमिंटन, फुटबॉल और कबड्डी की टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर मुंतज़मीन का कहना था कि जो खिलाड़ी तहसील लेवल पर अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नुमाइंदगी का मौका दिया जाएगा और उनके माली अखराजात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समुंदरी अदा करेगी। बड़ा कलरफुल इवेंट करवाने जा रही है जो कि 15 से 20 नवंबर के दरमियान होगा और 9 गेमें समुंदरी में और 19 गेम्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही हैं। हमारे यहाँ पे कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह के मैचेस होंगे। बैडमिंटन की भी टीमें हैं हमारे पास, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों को जो है वो इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टिसिपेशन यकीनी बनाएं और इस इवेंट को कामयाब बनाएं। बाकी मेरी मीडिया के दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इस इवेंट की जितनी ज़्यादा कवरेज कर सकते हैं और मैक्सिमम लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाएं ताकि ये इवेंट कामयाब बने और आपके आने वाली नस्लें जो हैं वो उनका भला हो सके। बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इवेंट है जो सेकंड स्पोर्ट्स मेले के नाम से हुकूमत पंजाब CM साहब की हदायत पे DC and AC के ताउन के साथ हमारे पास होने जा रहा है और स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में जो है वो आज इसका तहसील लेवल के इवेंट जो है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसमें बैडमिंटन और कराटे गेम है उसकी टीम्स के ट्रायल्स हो चुके हैं और मज़ीद बाकी 7 गेमों के जो हैं ट्रायल्स अभी बाकी हैं। तमाम तहसील समुंदरी के स्कूल्स कॉलेजेस की बॉयज़ एंड गर्ल्स टीमों को मैं कहूँगी कि वो अपना पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाएं और भरपूर इसमें हिस्सा लें ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम अपनी तहसील समुंदरी की टीम को जो है वो जीतता हुआ देखें, उसको सरबुलंद देखें। और एथलेटिक्स की फ़ीमेल टीम्स के मुझे बहुत ज़्यादा जो है उसे क्या कहना चाहिए, मतलब मैं पुरुमीद हूँ कि वो बहुत से मेडल्स लेके आएंगी और ये पहली दफ़ा हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि जो है वो इवेंट जा रहे हैं और किड्स और DA जो है बल्दिया के ताउन के साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के ताउन के साथ भी हमें इनकी
یقین دہانی کروائی جا چکی ہے، تو پلیئرز کے لیے بڑا خوش آئند ہے کہ ان کو ان کی ڈیلی STAD اور کٹس ملیں گی۔ انتظامیہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی کھیلوں کے فروغ کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ اور والدین کو بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام تعلیم اسپیشل میں اساتذہ اکرام کی رائے جانتے ہیں۔ پیرنٹس کو ایک تو سکولز لیں، جب بچہ آ گیا تو اس کی ذمہ داری ہو جائے، یہ ان کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جیسے ہوتی ہے نا، کہ پیرنٹس کو ان کے ساتھ ٹریننگز کرائیں، ان کو بتائیں۔ سوشل رسپانسبل تھیوری جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہاں چیز ہے۔ اچھا، اگلی بات، ابھی تو سکول کی بات کی، دوسرا آپ کر سکتے ہیں یہ ٹی وی چینلز والے میڈیا صبح، اسی لیے ہم بیٹھے آپ کو نہیں، کیا ہوا یہ تو مجھے اس کا ٹائمنگ نہیں پتا کب آپ دکھائیں گے، لیکن ایک وہ ٹائم ہے جو صبح کے وقت خواتین جب کام سے ذرا فارغ ہوتی ہیں نا، اور صبح کے 10 بجے 9 بجے وہ شو لگا لیتے ہیں، مارننگ شو، اور اس میں ساس بھی کبھی بہو تھی، اور پالیٹکس، نہیں وہ جو پالیٹکس ہے وہ ساری فیملی پالیٹکس، وہی میں کہہ رہا ہوں، اور بیسڈ آن فیملی کانسپریسیز، اور وہ ساری ایک کانسپریسیز ہے اس پہ سیاست، اور ساری فیملی۔ اس وقت آپ ان کو یہ پروگرام دکھائیں کہ اپنے بچوں کی تربیت آپ نے کرنی کیسے ہے، اور اس کو آپ نے کیا لفظ بولنے ہیں، اور بچے کے سامنے کس طرح آپ نے بیہیو کرنا ہے۔ جب ماں باپ بچے کے سامنے لڑتے ہیں تو بچہ شٹر ہو جاتا ہے، اس کی پرفارمنس اسکول میں خراب ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنا روز اپنا ہی ایجنڈا لڑائی کا اور یہ وہ، اور پھر تم نے لڑنا بھی ہے تو بچے کے سامنے ہی لڑنا، تو یہ بہت ساری ہے، یہ تو پیرنٹس کی ہوگی۔ پھر تیسری چیز ہے کہ آپ سینسٹائز کریں اپنے علماء کو۔ مسجدوں میں ہر ٹاپک ہو جاتا ہے، وہ شکر ہے بہت ساری مسجدوں میں مذہبی منافرت نہیں پھیلاتے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، کافی کم ہو گئی ہے، لیکن آن دا ہول ان کے ٹاپکس ہو رہی ہوتے ہیں۔ اصل ٹاپک جو ہیں وہ دینی نہیں، دیکھیں نا یہاں پہ یہ کہ دینی اور دنیاوی فرق ڈالتے، بھائی جو دنیا ہے وہی تو دین ہے۔ اچھا ملک صاحب حسن زن سے کام لے رہے ہیں، میں معذرت کے ساتھ ایک چیز عرض کروں گا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں بہت منافرت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، لیکن ابھی حال ہی میں بنوں میں جو چند دن پہلے جو واقعہ ہوا وہ پروفیسر شیر علی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، کہ وہ صرف ایک بات کر رہا تھا، ایک عام جو باتیں ہیں ہر سمجھدار بندے کو جو کرنی چاہیے کہ مرد عورت برابر ہیں۔ ہمارے آئین کا جو آرٹیکل 25 اور 26 وہ بھی کہتا ہے کہ مرد عورت برابر ہیں، آئین کے مطابق ان کو دونوں کے ایک جیسے حقوق دیا جائیں گا۔ پھر یہ ہماری سائنس بھی یہ کہتی ہے، مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ 14 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو جاتی ہے، بچہ جو ہے 16 سال کی ایج میں بالغ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب ہے بلوغت وہ جلدی حاصل کر لیتی ہے بچی جو ہے، عقلی طور پہ وہ زیادہ بڑی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ بچی کو ہمیشہ سپریس کرتے ہیں۔ یہی باتیں وہ پروفیسر کرتا تھا، بنوں کے سارے علماء اکٹھے ہو گئے، ہر مسجد میں اس تنقید شروع ہو گئی، آخر اتنی زیادہ تنقید ہوئی کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ بھلا وہاں کے ڈپٹی کمشنر کا اس نے ان سب کو بلایا کہ یار خدا کے لیے قتل و غارت گری نہ کرنا، اور وہ بیٹھے، اور ہوا یہ کہ پروفیسر صاحب نے لکھ کر دیا کہ جناب میں اپنے سارے اس طرح کے عقائد جو باطل عقائد ہیں مولویوں کے نزدیک ان سے میں طائب ہوتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک سوسائٹی، ایک ٹرائبل کلچر ہے اس کی بات ہے، اور دوسری ہماری سوسائٹی میں اس وقت انٹالرنس بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ دوسرا کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ اس میں ٹالرنس نہیں دکھاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، اور ایک دم اوفینڈ ہو جاتے ہیں اس پہ۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں عورتوں نے کو کسی کو نے بھی نہیں دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ روکا تھا کہ اپنی بچیوں کو دفن نہیں کیا جاتا، اور اسلام نے آ کے عورتوں کو جو حقوق دیے تھے اور ایک مثال قائم کی تھی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔